अगर अगर मैं आपको कहूँ एक इंडियन टेलीविज़न कैरेक्टर जिससे ऑलमोस्ट सभी वाकिफ़ हैं और शायद ये कैरेक्टर से वाकिफ़ आप भी होंगे एंड वो है गोपी बहू। बट इन रियलिटी गोपी बहू एके डेवोलिना भट्टाचार्य उनके लाइफ में ना अलॉट हैज़ बीन गोइंग ऑन रिसेंटली। शी गेव अस वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बहूज ऑन इंडियन टेलीविजन एंड उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ में शी ब्रोक स्टीरियोटाइप्स पर मैरिंग अ मैन ऑफ हर चॉइस। एंड अब उनको टारगेट किया जा रहा है येट अगेन फॉर समथिंग एज नेचुरल एंड ह्यूमन एज द स्किन टोन ऑफ हर चाइल्ड। लेकिन एग्जैक्टली ये मामला है क्या, उससे पहले आप थोड़ा सा देवोलीना का बैकग्राउंड ले लो। Devolina was born on August 22, 1990 असम में। डेवोलिना ना एक मॉडेस्ट हिंदू फैमिली से आती थी। उनके फादर बंगाली हैं और उनकी मदर असमीज। बट लाइफ थ्रू इट्स फर्स्ट ब्लो अर्ली, जहाँ पर शी लॉस्ट हर फादर ओनली एट द एज ऑफ 7। उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए ना वो असम से दिल्ली चली जाती हैं, जहाँ पर वो निफ्ट में पढ़ाई करती हैं एंड फिर दिल्ली से मुंबई, जहाँ पर वो एक्टिंग के लिए मूव इन कर जाती है। इसके अलावा भी डेवोलिना ने भरतनाट्यम, क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन्ड है एंड शी हैज आल्सो वर्कड एज अ ज्वेलरी डिजाइनर। लेकिन इट वाज द रियलिटी टीवी जिससे उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला। डांस इंडिया डांस सीजन 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद धीरे-धीरे उनके पास एक्टिंग के रोल्स आने शुरू हुए। मेजर ब्रेक थ्रू उनको मिला था गोपी हेम मोदी के कैरेक्टर के साथ सीरियल साथ निभाना साथिया में, जहाँ पर एक सिंपल सॉफ्ट स्पोकन डॉटर इन लॉ जो है ना, वो एक नेशनल सेंसेशन बन जाती है। सडनली शी वाज़न्ट जस्ट डेवोलिना, शी वाज़ गोपी बहू। हाँ, उनसे पहले भी एक गोपी बहू थी बट डेवोलिना का इम्पैक्ट भी कुछ कम था नहीं। 2022 में ना डेवोलिना अपने फैंस को सरप्राइज कर देती है बाय रिवीलिंग दैट शी हैड टाइड द नॉट इन एन इंटीमेट सेरेमनी विद अ लॉन्ग टाइम पार्टनर शहनवाज शेख। वो कोई फिल्म स्टार नहीं है, ना ही कोई रिच टाइकून है। वो एक जिम ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर है। और हाँ, ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ। जब उनकी मैरिज भी हुई थी ना, उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों से ट्रोल मिला था। सोशल मीडिया एक बैटलफ़ील्ड में बन गया था, बेट्रेयल और ना जाने किस-किस तरीके की बातें बनाई जा रही थी। बट उस टाइम पर भी ना डेवोलिना रिमेन्ड यूजुअल काम। इनफैक्ट उन्होंने तो एक स्टेटमेंट भी दी थी। उनका कुछ ऐसा कहना था कि अगर मैं एक वेल्दी मैन से शादी कर लेती तो मुझे गोल्ड डिगर बोल दिया जाता, और अगर मैं शाहरुख खान जैसी किसी आदमी से शादी कर लेती तो मुझे ये कह दिया जाता, उसने एक ऐसी ऐसी लड़की से शादी कर ली। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना, तो इनिशियली उनकी मैरिज का जो एक्सेप्टेंस था ना, वो इतना स्मूथ था नहीं। डेवोलिना की खुद की मदर एंड ब्रदर दे वर अगेंस्ट इट। इनफैक्ट शहनवाज की फैमिली भी हेजिटेंट थी। बट एज दे से लव फाउंड्स इट्स वे। एंड ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ फेथ कन्वर्जन करवाया हो। डेवोलिना आज भी अपनी पूजास करती है एंड अपेरेंटली शहनवाज भी अपनी नमाज पढ़ते हैं। और उनका जो प्यार था शायद वो कन्वर्जन में नहीं था, बट इट वॉज बेस्ड इन को एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट डेवोलिना को तो ये भी कहना था उनका बेटा, बाय द वे उसका नाम जॉय है, सच अ क्यूट नेम। उनका ये भी कहना था कि उनका बेटा विल चूज हिज ओन पाथ। द ओनली थिंग डेवोलिना एंड हर हस्बैंड वांट इज कि उनका बेटा बड़े होकर के एक अच्छा इंसान बने। अभी शायद डेवोलिना वो शादी वाले ट्रोलिंग फेज से निकले नहीं थी। कुछ टाइम बाद शी गिव्स बर्थ टू जॉय, जैसा आई मेंशन्ड। एंड काफी हाल ही में ना उन्होंने अपने बेटे के साथ अपनी पिक्चर शेयर करी कुछ ऐसी। एंड यहाँ पर ना कुछ नेटिजन्स लिटरली स्टार्टेड टारगेटिंग द चाइल्ड्स डार्क स्किन टोन। जैसे आप पहले कुछ ये कमेंट्स देखो, जिसका बच्चा है उसको वापस करो, ये तो खुद ही इतना काला है, इसको काला टीका क्यों लगाया, ये तो बहुत काला है, कितना काला है ये गोपी बहू, कालू मदारी आया। एंड ये जितने भी कमेंट्स मैंने बोले हैं ना, ये सब कमेंट्स खुद डेवोलिना ने अपनी स्टोरीज पर पोस्ट करे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड इनफैक्ट उसने इन सबको कॉल आउट किया है फॉर बीइंग सो इनसेंसिटिव। जहाँ मुझे डेवोलिना की स्टोरी में कुछ ऐसे लोग मिले हु आर ऑब्सेस्ड विद स्किन टोन, मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स भी देखने को मिले। फॉर इंस्टेंस दिस वन, heartbreaking to see negativity towards an adorable baby. Some people need to learn a lesson in kindness. और एक कमेंट का तो डेवोलिना ने खुद भी जवाब दिया, वाई आर इंडियन सो ऑब्सेस्ड विद कलर वाइट। तो डेवोलिना का यहाँ पे कहना था, नॉट ऑल बट अनएडुकेटेड एंड इल अपब्रिंगिंग आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड एंड क्लिंग टू इट, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ। ये सारे कमेंट्स देख करके आप ये सोचो व्हाट सेंचुरी आर वी इन। A woman gets hate for who she marries and then her child gets hate for the color of his skin. ये सिर्फ एक डेवोलिना इशू नहीं है, इट इज सिस्टमैटिक। मैं आपको एक और एग्जांपल भी देती हूँ। रूबीना तिलक, आपने इन्हें कई सीरियल्स में देखा होगा, इनफैक्ट रियलिटी शोज में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अभी हाल ही में शी ऑल्सो गिव बर्थ टू ट्विन डॉटर्स एदा एंड जीवा। एंड रूबीना ने ना ये चीज़ नोटिस करी थी कि नेटिजन्स ना उसकी बेबीज का कलर कंपेयर कर रहे थे। अपेरेंटली उनमें से एक स्लाइटली डस्की है, जो कि मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं, एंड द अदर वाज फेयर, बट नेटिजन्स वर कमेंटिंग दिस। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आया करते थे उनके पास कि बेसन वाले टोटके करो जिससे उनकी डार्कर डॉटर फेयर हो जाए। एंड सच बताऊं तो ऑल ऑफ इट इज सो सैड। समबडी हु इज अ मदर, अभी वो न्यू मदर है, और उसके बाद उनको जब इस तरीके के कमेंट्स देखने होते होंगे ना, आई कैन ओनली वंडर कि उनके ऊपर क्या ही बीतती होगी।
डेवोलिना और रुबीना दोनों की इंस्टेंसेस देख के ना, आई मीन कैन यू इमेजिन अ मदर हु इज ऑलरेडी रिकवरिंग फिजिकली इमोशनली, जिसके शायद इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बीइंग टोल्ड या फिर ट्रोल्ड बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड स्किन टोन। और ये किसी एक्ट्रेस या किसी बेबी के लिए नहीं है, आप अपने आसपास भी देखो, ऐसे बहुत लोग होते हैं। इट इज इन फैक्ट अबाउट आवर कंट्रीज ऑब्सेशन विद फेयर स्किन। मैट्रिमोनियल एड्स में जहाँ पर गोरी लड़की की डिमांड करी जाती है, फेयरनेस क्रीम्स जो कि हमारी मार्केट्स को डोमिनेट करती हैं, कलरिज्म इज रियल एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड। एंड इसका बाय प्रोडक्ट पता है क्या निकल के आता है? दैट इट टीचेस लिटिल गर्ल्स कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल अनलेस दे आर फेयर। इट मॉक्स मदर्स फॉर द मेलानिन इन देयर बेबीज। फैमिली से जॉय चला जाता है इन देयर मोस्ट सीक्रेट मोमेंट्स एंड इट नीड्स टू स्टॉप। और ऑनेस्टली बताऊं, जो भी लोग बेबीज को शेम कर रहे हैं ना, दे शुड शेम देयर ओन बायसेस। वेल आई नो आप में से कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 21st सेंचुरी में भी ऐसा कुछ होता है क्या? देन यस, दैट इज द केस। अगर शायद आपने कभी ये नोटिस नहीं किया, देन यू आर ट्रूली प्रिविलेज्ड। बट आज भी सोसाइटी में ना इट इज़ वेरी मच नॉर्मलाइज्ड, एंड ये इतना नॉर्मलाइज्ड है दैट वी डोंट इवन रियलाइज वी आर डूइंग इट। आपको पता है, ये जो फेयर स्किन के साथ ऑब्सेशन है या फिर डार्क स्किन टोन को इन्फीरियर फील करवाना, ये कोई अब का आइडिया नहीं है। इट्स अ सेंचुरी ओल्ड आइडिया, जहाँ पर कॉलोनाइजर्स हमें रूल किया करते थे। उनको पावरफुल, सुपीरियर और मोर सिविलाइज देखा जाता था। एंड स्लोली द आइडिया कि वाइट इज बेटर गॉट स्टक इन आवर हेड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑब्सेशन है फेयर स्किन के साथ, इट एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर कॉलोनाइजर्स एवर अराइव्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आप चाइना और जापान का एग्जांपल लो, उनको कभी वाइट लोगों ने रूल नहीं किया, बट स्टिल फॉर सेंचुरीज पेल पोर्सिलन लाइक स्किन को ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता था। एंशियंट चाइना में हैन डायनेस्टी के रूल के दौरान ना, औरतें अपना फेस वाइट पेंट करती थी। एंड उनका वाइट पेंट करने का रीजन पता है क्या होता था? अगर आपकी फेयर स्किन है, इसका मतलब कि आप इंडोर रहते हो, सन से दूर। अगर आपकी डार्क स्किन है, इसका मतलब आप फील्ड में काम करते हो, मैनुअल लेबर करते हो, मजदूरों की तरह काम करते हो और आप लोअर क्लास में बिलोंग करते हो। सेम ही चीज़ हुई थी जापान में हान पीरियड के दौरान, जहाँ पर अपर क्लास वुमेन ना अपने फेसेस पर व्हाइट पाउडर की लेयर बना लेती थी और अपने टीथ को ब्लैकन कर लेती थी, क्योंकि उस टाइम पर पेल जो था, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेड लग्जरी एंड स्टेटस। इंडिया में भी टेक्स्ट फ्रॉम सेंचुरीज अगो अगर आप देखोगे, तो उसमें किंग्स और क्वींस को गोरा या फिर फेयर डिस्क्राइब किया जाता है। अगेन ये रेस के बारे में नहीं था, इट वॉज अबाउट क्लास एंड लाइफस्टाइल। सो अगर मैं समराइज करूँ ना, तो डार्क स्किन हमेशा से फिजिकल लेबर और पॉवर्टी के साथ एसोसिएट की जाती थी, जो कि इन्फीरियर माना जाता था। जबकि फेयर स्किन मेंट कि आप रिच हो, पैम्पर्ड हो, पावरफुल हो। इसलिए समबडी हु वाज अ डार्क स्किन टोन पर्सन, वो चाहते थे कि हम भी फेयर स्किन वालों की तरह दिखें, सो दैट दे आल्सो कुड फील सुपीरियर। खैर, अब मैं यहाँ पे वापस से रेवोलिना के बारे में जानना चाहूंगी, जो भी उसके सन को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है, या फिर रुबीना's daughters फॉर दैट मैटर। डोंट यू थिंक इट इज ब्रूटल एंड नो चाइल्ड और मदर डिजर्व्स दिस? प्लीज टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अगर आपकी कुछ और भी थॉट्स हो तो लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।